A'udhu minas shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, dear students. It is today 17th of September 2020. This is class 10th. Subject is general science, and today we are going to discuss plant movements. Today we will discuss how plants show movement. In fact, plants are fixed at one place with the help of the roots in the ground. So they cannot move from one place to another place. Then how can we say the term plant movements? अगर पौधे जो हैं वो एक ही जगह पे ज़मीन के अंदर रहते हैं, रूट्स के साथ, रूट्स के ज़रिए से वो ज़मीन के अंदर फिक्स रहते हैं, तो फिर हम कैसे ये टर्म इस्तेमाल करते हैं प्लांट मूवमेंट्स? फिर प्लांट्स जो हैं ये कैसे मूवमेंट्स दिखाते हैं? इनफैक्ट हम ये जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो ज़मीन के अंदर बंद रहते हैं, ज़मीन के अंदर फिक्स रहते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स to the ground, so they cannot move from one place to another place, or we can say plants do not show locomotion. Locomotion means these plants cannot move from one place to another place. However, the movements of some parts or organs of a plant like root, leaf, shoot, branch, etc. are possible when they are subjected to some external stimuli like light, gravity, chemicals, water, touch, etc. मेरे कहने का मकसद ये है कि प्लांट्स जो है वो ज़मीन के अंदर बंद रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लोकोमोशन नहीं दिखा सकते। लेकिन प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं, प्लांट के अंदर रूट होता है, प्लांट के अंदर लीव्स होते हैं, प्लांट के अंदर शूट ब्रांच होते हैं, तो प्लांट के जो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स जो है मूवमेंट दिखा सकते हैं when they are subjected to some external stimuli. जब ये जो प्लांट के जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, ये जो प्लांट के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, जब इनको बाहर से कोई ऐसा स्टिमुलस आता है, उस स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में ये पार्ट्स जो हैं मूवमेंट दिखाते हैं। लाइक स्टिमुलस क्या होगा, जो मैंने आपको कल ही कहा, द स्टिमुलस में बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, it may be in the form of gravity, it may be in the form of certain chemical substances, it may be in the form of water, it may be in the form of touch. When there will be these stimuli in the surrounding of a plant doesn't move, but parts of plant show response, show movement to these external stimuli. तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है, since plants are fixed at one place with the roots in the ground, they cannot move. That is, plants do not show locomotion. However, the movement of some parts or organs of a plant like root, leaf, etc. are possible when they are subjected to some external stimuli like light, gravity, chemicals, water, etc. जो मैंने आपको समझाया कि प्लांट्स जो हैं एक ही जगह पे फिक्स रहते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह चल के नहीं जाते हैं। इसका मतलब यह है कि प्लांट जो है लोकोमोशन नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो मूवमेंट दिखाते हैं। वो कैसे मूवमेंट दिखाते हैं? इन रेस्पॉन्स टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइक वाटर, ग्रेविटी, केमिकल्स, टच एटसेट्रा। और ये जो मूवमेंट्स हैं, ये मूवमेंट्स क्यों ये पार्ट्स दिखाते हैं? इट इज बिकॉज ऑफ द अनइक्वल ग्रोथ इन इट्स टू पार्ट्स बाय द एक्शन ऑफ हार्मोन्स। अगर हम देखते हैं कि प्लांट जो है, इसका कोई पार्ट है, ये प्लांट मूवमेंट दिखाता है, प्लांट का कोई ब्रांच मूवमेंट दिखाता है। इस ब्रांच ने मूवमेंट क्यों दिखाई? क्योंकि इस ब्रांच के जो दो साइड्स हैं, इस ब्रांच की जो दो साइड्स होंगे, देयर विल बी अनइक्वल ग्रोथ ऑन द टू साइड्स ऑफ ए ब्रांच। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज ए प्लांट ब्रांच, अगर ये ब्रांच है तो इसका एक साइड है, ये दूसरा साइड है, ये एक साइड, ये वाला दूसरा साइड। एक साइड और दूसरे साइड में जो है ग्रोथ डिफरेंस होगी, एक साइड में ग्रोथ ज्यादा होगी और दूसरे साइड में ग्रोथ कम होगी। ड्यू टू दिस अनइक्वल ग्रोथ की वजह से देयर विल बी मूवमेंट इन द पार्ट ऑफ ए प्लांट, इन द ऑर्गन ऑफ ए प्लांट। तो वहां पे क्या हो सकता है? मूवमेंट दिखा सकता है ये। तो मैंने यहां पे लिखा है, दीज मूवमेंट्स आर कॉज्ड बाय एन अनइक्वल ग्रोथ इन इट्स टू पार्ट्स बाय द एक्शन ऑफ हार्मोन्स। ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ये अनइक्वल ग्रोथ क्या होती है, एक्शन ऑफ हार्मोन वहां पे कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन जो है, आपको मालूम है ऑक्सीजन जो है, इसको ये कहाँ पे बनता है और कहाँ पे सिक्रीट होता है? आपको मालूम है, आपने 9th में पढ़ा होगा टिश्यूज के बारे में।
और प्लांट्स के अंदर एक किस्म का टिश्यू होता है जो प्लांट टिप्स के अंदर पाया जाता है, विच आर फाउंड इन द एपिकल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। दीज आर कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं ये शूट टिप पे बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? शूट टिप पे बनते हैं, और वहां पे भी ये सिक्रीट भी हो जाते हैं। और आपको मालूम है ऑक्सीजन जो है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पीडी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये ग्रोथ हार्मोन है, ये स्पीडी ग्रोथ करता है प्लांट पार्ट्स की। जब ये ग्रोथ हार्मोन निकलता है तो ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, जब ये बनता है और सिक्रीट हो जाता है तो ये ग्रोथ की जो स्पीड है उसको एनहेंस करता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन हार्मोन्स आर मेड एंड सिक्रेटेड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एट द टिप ऑफ सिस्टम विच स्पीड्स अप द ग्रोथ इन द सिस्टम। अब अगर हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम के एक साइड में ऑक्सीजन हार्मोन ज़्यादा है और एक साइड में ऑक्सीजन हार्मोन कम है। जिस साइड ऑक्सीजन हार्मोन ज़्यादा होगा उस साइड में ग्रोथ ज़्यादा होगी, और जिस साइड में ऑक्सीजन हार्मोन कम होगा उस साइड से ग्रोथ कम होगी। जब एक साइड से ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी तो ये ब्रांच जो है, ये टिप जो है, ये एक्चुअली ऑटोमेटिकली क्या करेगी, बेंट हो जाएगी। क्योंकि जब एक, ये मान लो आप, ये हमारे पास एक सिस्टम है, तो इसको इसके इस वाले साइड में ऑक्सीजन ज़्यादा है, इस वाले साइड में ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ से ग्रोथ ज़्यादा होगी। जब यहाँ से ग्रोथ ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली ये ब्रांच ऐसे बेंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। क्योंकि इस साइड में जो है ग्रोथ ज़्यादा होगी और इस साइड में ग्रोथ कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ये बेंड हो जाएगी। दिस बेंडिंग शोज द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट। ये बेंडिंग जो है हम उस वक्त कहते हैं कि प्लांट पार्ट ने मूवमेंट दिखाई है। मैंने यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन हार्मोन इज मेड एंड सिक्रेटेड बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एट द टिप ऑफ सिस्टम which speeds up the growth of system. So if one side of a system has more oxygen than other, then the side having more oxygen will grow faster than the other side. This will cause the system to bend. This will cause the system to bend. And when the system bends, we say the system shows movement. जो मैंने आपको कहा, this is due to the growth ऑफ ए सिस्टम। ये बेंड कैसे हुआ, ये मूवमेंट कैसे हुई, ड्यू टू द ग्रोथ, ड्यू टू द ग्रोथ। प्लांट के अंदर जितने भी मूवमेंट्स हो जाते हैं दे आर यूजुअली ड्यू टू द ग्रोथ। मूवमेंट्स इन एनी पार्ट ऑफ प्लांट आर यूजुअली ड्यू टू इट्स ग्रोथ। अब ये प्लांट मूवमेंट्स जो हैं, these plant movements they fall into two categories. These plant movements which are shown in response to the external stimuli, ये plant movements जो हैं ये दो बैंड कैटेगरीज में आ जाती हैं। एक कैटेगरी है ट्रोपिज्म मोमेंटस, ट्रोपिज्म मोमेंटस, ट्रोपिज्मस, एंड दूसरी किस्म जो प्लांट मूवमेंट्स की उसको हम कहते हैं नास्टीज। ट्रोपिज्म जो है, ट्रोपिज्म मूवमेंट्स आर ऑल ग्रोथ मूवमेंट्स, बट नास्टीज में बी ग्रोथ और ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स। ट्रोपिज्म मूवमेंट्स जो हैं वो सारी ग्रोथ की वजह से हो जाती हैं, और नास्टीज जो हैं ये कभी कभार ग्रोथ की वजह से भी हो सकती हैं, और कभी कभार ये मूवमेंट्स हो सकती हैं लेकिन ये ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करती हैं। दिस वाज ऑल अबाउट प्लांट मूवमेंट्स, और इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे ट्रोपिज्म इन डिटेल और नास्टीज को भी इन डिटेल हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।